Hello everyone, hope you all are fine. I'm Pal Agarwal and I'm currently pursuing engineering physics from IIT Bombay. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर। तो जैसा कि हमें पता है कि जेईई मेन फिर से पोस्टपोन हो गया है, तो अभी जो अप्रैल मई में होने वाले थे एग्जाम्स, नाउ दे विल बी कंडक्टेड इन जून एंड जुलाई. सो दैट मीन्स कि वी हैव 2.5 मंथ्स गैप विद अस. अब जैसे ये पोस्टपोनमेंट का सर्कुलर आया, सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें आ रही होंगी. मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें पहली बात तो खुश होने की ये है कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इम्प्रूव करने की. हमें ये नहीं सोचना कि ये वापस इतना ज़्यादा डिले हो गया, अब हमें वापस तैयारी अपनी करती रहनी है. ये टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का. अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सो दे वुड बी बिलोंगिंग टू वन ऑफ द 3 कैटेगरीज विच आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब नाउ. पहला तो वो लोग होंगे जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से तैयारी करी है. पूरे 2 ढाई साल उन्होंने अच्छे से मेहनत करी है, बिल्कुल मन लगाकर. और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे एग्जाम के लिए कि अब बस जल्दी से आए एग्जाम, हम अपनी नॉलेज टेस्ट करें और हम एक अच्छी सी रैंक लेकर आए, एक अच्छा सा परसेंटाइल लेके आए. तो वो बहुत एक्साइटेड होंगे एग्जाम्स के लिए. तो जब उनको पता लगा कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो गए, सो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि अब वापस इतना टाइम चला गया, अब 2.5 महीने हमें और सारी चीज़ें वेट करना पड़ेगा, हमें और बार रिवाइज करना पड़ेगा. तो पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है. हमें लगता है कि हमारा सिलेबस हो गया, हम बहुत अच्छे से सारा हमने कवर कर लिया एंड वी आर रेडी फॉर द एग्जाम. बट अगर भगवान जी ने हमें ये 2.5 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, इसका मतलब कि कुछ कहीं ना कहीं अभी कुछ लूप होल्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई नहीं हुए. मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसके हर एक टेस्ट में फुल मार्क्स आते होंगे, जिसका कोई भी वीक पॉइंट नहीं होगा, है ना. तो हमें अब लगता है कि हमने सारे सब्जेक्ट सारा सिलेबस हमने कर लिया है. बट अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसका मतलब हमें एक बार वापस इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि अभी भी कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से लूप होल्स हैं जो अभी भी थोड़े से वीक हैं. अगर हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सो ये 2.5 मंथ्स हम उन पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं और वो हमारे फाइनल रैंक को, हमारे फाइनल स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद करेगा. तो टेक दिस एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी to refine yourself in this skill of attempting the exam and identifying the loopholes. ये नहीं सोचना कि 2.5 महीना है तो अब थोड़ा रिलैक्स का टाइम आ गया. एक्चुअली ये ज़्यादा मेहनत का टाइम है. कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे शुरू से बहुत अच्छा करते आते हैं और फिर वो 2.5 महीने जब एक्सटेंड हो गया, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था एक्सटेंड, तो जब ये पेपर एक्सटेंड हो जाते हैं तो वो फिर ढीला थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, थोड़ा अपनी तैयारी को थोड़ा कम कर देते हैं. उनको लगता है कि हमने सारा सिलेबस तो हम कर चुके हैं कवर, हमने सारे मॉक टेस्ट दे दिया, हमारे सब में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बचा ही क्या है करने के लिए, तो अब तो सारा हो गया हमारा. बट नहीं, कोई लिमिट तो है ही नहीं. हम अपने आप को इम्प्रूव हर स्टेप पे कर सकते हैं. तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि हम अभी कौन से स्टेप पर हैं और अब हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है. ठीक है. अब सेकंड कैटेगरी वो है उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं अभी भी एग्जाम से. उनको अभी भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी अच्छी तैयारी है. और जैसे उनको पता चला होगा कि एक्सटेंड हो गया, तो उनको थोड़ा रिलैक्स होगा कि चलो अब 2.5 महीना है, तो अब हम थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे. चलो अभी थोड़ा पीछे चला गया एग्जाम, हम और अच्छे से मेहनत कर लेंगे. बट ये रिलैक्स का टाइम नहीं है, ये हमें अपने दिमाग में बात डाल लेनी है. ये रिलैक्स का टाइम नहीं है, इनफैक्ट ये और ज़्यादा मेहनत का टाइम है. मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम भगवान जी ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी कैपेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा है जितना हमने अभी तक किया है. तो वो आपको एक सेकेंड चांस दे रहे हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने जो भी टॉपिक्स वीक आपके रह गए हैं उनको छोड़ने की बजाय एक बार उनको वापस उठाओ. अब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम डेली मॉक टेस्ट पेपर्स दें. जब हमें पता है कि हमारे कुछ वीक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें डर लग रहा था एग्जाम से, तो अब क्यों ना हम उनको एक बार वापस उठाएं, एक बार उनको स्टार्टिंग से पूरा बिल्कुल शांत मन से फिर से करें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं. सो अगर ये आपको टाइम मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने वीक टॉपिक्स उठाइए और उनको स्टार्टिंग से फिर से करिए. ये नहीं सोचना है कि एग्जाम पास आ रहे हैं अब स्टार्टिंग से थोड़ी उठाएंगे, अब तो बहुत टाइम चला गया, अब तो इतना टाइम नहीं मिलेगा पूरे चैप्टर्स करने का. एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अगर आप अच्छे से मैनेज करते हैं तो अपने वीक पॉइंट्स को अच्छे से रिकवर कर सकते हैं. और इसके साथ साथ पर ये भी ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट देते रहिए. उससे क्या होगा कि जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स थे वो आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बने रहेंगे. वरना ऐसे नहीं होना चाहिए कि
कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिफाइन करना था, आपको एक बार फिर से उनको करना था, उसके चक्कर में बाकी सारे आपके प्रैक्टिस से हट गए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहिए, पर पहले अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को उठा के उनके एक बार ब्रश अप हमें फिर से करना है। अब तीसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो सारी होप तो खो चुके हैं, उन्होंने तो तैयारी करना बस बिल्कुल कम से कम कर दिया है। ऐसे भी लोग होंगे जिनको लग रहा है हमारा तो हो ही नहीं पाएगा, अब बस जल्दी से एग्जाम हो, हमारा पीछा छूटे और हमारा ये प्रेशर खत्म हो। और जब उनको पता चला होगा कि और एक्सटेंड हो गया तो उनको लग रहा होगा अभी तो और झेलना पड़ेगा इतने टाइम। ऐसे भी लोग होंगे। उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो आपको टाइम मिला है, टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीकिंडल योर इंटरेस्ट इन द फील्ड। अगर आपने इस जंग में पैर रखा है तो अब हमें यहाँ से जीत के ही जाना है। अब अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इतने आपने 2-2.5 साल निकाले ना इस पीरियड में, ऐसे इसमें भी आपने सरवाइव किया ना, तो अगर आप इतने ज्यादा लैडर चढ़ चुके हैं, अब बस इसकी आखिरी सीढ़ी बची है, तो अब आखिरी सीढ़ी पे हम क्यों सोचेंगे हम ये नहीं कर पाएंगे। जब हमने इतना सारा सफर अच्छे से अपना तय किया, तो अब हम लास्ट स्टेप भी कर सकते हैं। तो ये टाइम है कि एक बार वापस हम अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, और ये नहीं सोचना है कि अब बहुत कम टाइम बचा है, अब सारा सिलेबस, इतना सारा सिलेबस कैसे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने क्लास में आपने अटेंड करी है क्लास, चाहे आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, अगर आपने क्लासेस अटेंड करी है, कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, बस ये हुआ है कि आपने ना अच्छे से सॉइल की टिलिंग करनी होती है ना, उसको इसमें फ्रेश एयर आती रहे, वो सॉइल फ्रेश रहे। वैसे ही हुआ है कि आप बहुत सारी चीजें सीखी आपने, पर वो अंदर अंदर दबती चली गई। अभी जरूरत है वापस उसकी टेलिंग करने की, जिससे कि वो चीजें वापस सरफेस पर आए और आपको वापस वो क्वेश्चन सॉल्व होने लगे आपसे। तो ये चीज हमें करनी है कि अगर हमने ध्यान दिया है क्लास में, तो वो कहीं ना कहीं चीजें हैं हमारे दिमाग में, बस हमने उन पर इतना टाइम नहीं दिया, तो वो बहुत ज्यादा रिफाइन नहीं हो पाई। तो ये जो टाइम मिला है हमें, हम एक बार इसमें वापस बैठ के, मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम बिल्कुल मेहनत से करेंगे तो हम इस 2.5 महीने में भी अपना इतना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट जेईई मेन तो निकाल सकते हैं, हम एडवांस तक पहुंच सकते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि अब तो टाइम चला गया, अब बस अब क्या हो जाएगा 2.5 महीने में, हम पूरे 2 साल का सिलेबस तो नहीं कर सकते। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि क्लास में क्या चल रहा होता था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके दिमाग में है। तो आपको अपने ऊपर बस फेथ रखना है कि हाँ, अगर सब कोई कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, या मैं भी कर सकती हूँ। अपने ऊपर फेथ रखना है और वापस एक बार जुट जाने की तैयारी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये जो 2.5 महीने है, ये वो रियल टेस्ट है कि आप अपना टाइम कैसे प्लान करते हैं इस 2.5 महीने में, और वो डिफरेंस क्रिएट करेगा फाइनल रैंक्स में। भले ही एग्जाम पोस्टपोन हो गया हो 2.5 मंथ्स के लिए, पर मुझे लगता है कि आपका एग्जाम, रियल एग्जाम अब शुरू हुआ है, और वो इन 2.5 मंथ्स तक चलेगा जब तक मेंस होता है। तो ये एग्जाम आपका अच्छे से देना है, आपको हर एक दिन इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करना है, हर एक दिन आपका एग्जाम है। एवरी डे शुड बी अ बैटल बिटवीन यू एंड योर बुक्स, है ना। हमें हर दिन देखना है कि किसको ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है, ये बुक्स को ज्यादा पता है। जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, इंश्योर कि आपको उसका हर एक वर्ड, हर एक उसका सेंटेंस एकदम अच्छे से आता हो। जब तक ये नहीं है, इसका मतलब देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सो एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, आप सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपने इस जंग में पैर रखा है, सो फाइट करेजियसली एंड कंप्लीट। इस धरती पर जन्म लिया तो अपना फर्ज निभाना तुम, इस धरती पर जन्म लिया तो अपना फर्ज निभाना तुम, गिरो तो उठना, उठकर चलना, कभी नहीं घबराना तुम। जीवन पथ के सभी समीकरण स्वयं हल हो जाएंगे, लक्ष्य को अपने मीन समझकर अर्जुन से डर जाना। So guys, wishing you all the very best for your exams, and I will keep giving you such tips and motivational speech and motivational tips to you regularly. So मिलते हैं अगली वीडियो में, and yes, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do it for more such videos, and also like and share if you enjoyed this video, and hope this will help you in your preparation and help you plan these 2.5 months in a much better way and improve your final time. So hope to meet you guys in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and give your best to each and every day and each and every second of your study. Okay, so let's meet in the next video. Till then, bye bye.